हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजी अवस्थी कंप्यूटर टीचर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जावा मतलब रामजी सर में। आज मैं आपके लिए आईसीएसई कंप्यूटर सब्जेक्ट के सीरीज टॉपिक से एक प्रोग्राम लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे पैटर्न है, चेंज क्या है? चेंज ये है कि न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो रहा है। तो न्यूमिनेटर में आपका 1 2 3 4 चल रहा है, तो ये तो हमें आई से मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपका जो है 1 2 3 4 नहीं मिल रहा है, तो आप हमेशा सदैव याद रखिएगा ये बात, क्योंकि अभी पैटर्न पढ़ोगे वहां पे भी ये बात काम आएगी कि जो सीक्वेंस 1 2 3 4 के अलावा है तो उसके लिए हम लोग हमेशा नया वेरिएबल ले लेंगे। और अगर 1 2 3 4 से उसका कोई रिलेशन बनाकर कुछ फॉर्मूला लगाकर वो चीज आ सकती है तो ले लेंगे, अदरवाइज उसको हम हमेशा नए रूप में ले लेंगे। तो यहां पे देखें 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये अलग वेरिएबल ही लेना ज्यादा उचित है। तो यहां पे देख लीजिए बाकी सब सेम है। ये चीजें आपको याद कर लेनी है कि पहले x की वैल्यू इनपुट की, तो यहां मान लीजिए 2 ले लिया आपने। फिर आपका जो थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर देते हैं, हाँ, तो मैंने यहां पर x की वैल्यू सपोज कर ली फिर से 2, तो ये 2 ले लिया। और n की वैल्यू 3 ले लिया, बार बार यही लेते रहेंगे। अब यहां पे फॉर्मूले में देखो हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला बना होता है। और सीरीज वाला लूप हमने कहा हमने चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब ये भी हमें एक ही बार याद करना है खाली। और s इक्वल टू एस प्लस फिक्स है, उसके बाद पावर हो रही तो मैं डॉट पावर लगा रहे हैं। अब किसकी पावर? x की पावर। और x की पावर क्या हो रही है? 1 2 3 4 हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर i लिख रहे हैं। और नीचे डिवाइडेड बाय d ले लिया है, क्योंकि d में आपका दूसरा टर्म आ जाएगा जो हम यहाँ पे सीरीज में लेना चाहते हैं। एक बार हम देख लेते हैं दूसरा टर्म हमारा क्या था। हाँ, ये है दूसरा टर्म, यानी कि 1 3 5 7 है, 2 2 बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया d इज इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाई d लिख दिया यहाँ पर, बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए। अब फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे बस इतना पोर्शन देखना है, x की पावर i हो जाए तो x में क्या है हमारा 2 है, तो 2 की पावर i हो जाए तो i में क्या है 1, तो 2 की पावर 1 हो गया। और डिवाइडेड बाई d में हमारा क्या है, d में भी हमारा 1 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये पहला टर्म सॉल्व हो गया हमारा। और 2 रिजल्ट आया, वो सब में ऐड हो गया। उसके बाद d में आपका 1 था, 1 प्लस 2 3 मिल गया। जो भी नया वेरिएबल लेकर हम अपडेशन करते हैं तो सम वाली लाइन के जस्ट नीचे हम उसका चेंजेस कर लेते हैं, तो ये आपका 3 आ गया। उसके बाद i प्लस प्लस होके कितना हो गया, 2 हो गया, 2 भी 3 से छोटा है। फिर नीचे आए, अब अगला टर्म जो हमारा सॉल्व होगा तो x में तो 2 ही है आपका, तो 2 और i की पावर कितनी हो गई आपका 2 है, i 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई d, और d में कितना आ चुका है आपका 3 आ चुका है, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है। ये देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, पावर 4 नहीं सॉरी, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा सॉल्व हो गया टर्म। और उसके बाद ये सम में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा पूछे हमने डबल डबल नहीं लगाया, तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैथ डॉट पाव वैसे भी डबल वैल्यू रिटर्न करता है, उसका नेचर है मैथ डॉट पाव का कि वो डबल वैल्यू रिटर्न करता है कुछ फंक्शन को छोड़कर। तो ये हमारा सम हो गया। उसके बाद नीचे आए, अब डी में हमारा क्या है 3, 3 प्लस 2 आपका 5 हो गया है। फिर लूप ऊपर गए, i प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 3 के इक्वल है। नीचे आए, अब अगला सम, तो ये x की पावर i हो जाए, i के पास क्या है 3 है, तो x के पास क्या है 2 है, तो 2 की पावर 3 हो गई। और डिवाइडेड बाई d हो जाए, d में क्या है आपका 5 है, तो डिवाइडेड बाई 5 हो गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी कि ये डिवाइडेड बाई 5, ये टर्म हमारा सॉल्व हो गया। और उसके बाद ये सम में चला जाएगा। उसके बाद आपका 5 प्लस 2 होकर 7 तो हो जाएगा, लेकिन i प्लस प्लस होकर जैसे 4 होगा तो 4 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए, प्रोग्राम एंड। और यहाँ पर नीचे आते ही हम लोग बस सम ऑफ सीरीज प्रिंट करा देंगे। तो ये देखिए नया ये सम ऑफ सीरीज प्रिंट कर दिया और s को प्रिंट करा दिया। बच्चों यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? देखिए अगर
किसी भी टाइप की कोई फीलिंग ऐसी आ रही है कि जहाँ पे लगता है कि हाँ समझ में तो आ रहा है लेकिन पता नहीं क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप बोल सकते हैं। तो मैं आपके ही अंदर से वो चीज़ निकलवा लूँगा क्वेश्चन पूछ पूछ के कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये भी किया जा सकता है। तो आप प्लीज़ बोलिए ज़रूर जहाँ कहीं आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए मैंने यहाँ 2 लिया था और ये 3 लिया था, तो आपका 4.9333 करके आ जाएगा रिजल्ट। और क्योंकि डबल लिया है बच्चों, यहाँ पे फंडामेंटल याद कर लीजिए, डबल आपका पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक नंबर लेता है, किसको याद है? 15 या 16 कुछ था, आप याद कर लीजिएगा, मैंने पढ़ाया था आपको। बच्चों यदि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड इजी लग रहा हो तो मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि हर साल मैं नवंबर में जावा का ऑनलाइन पेड कोर्स स्टार्ट करता हूँ, तो इस साल भी लगभग 10 नवंबर से यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बच्चों आई थिंक अब तक स्कूल के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या हाफ ईयरली एग्ज़ाम देकर आप समझ चुके होंगे कि आपको अब जावा के एक एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। और क्योंकि कंप्यूटर एक मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इस ऑनलाइन जावा के क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आप भी कंप्यूटर में अप टू 100% मार्क्स गेन कर सकें, जैसे मेरे पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं। सो स्टूडेंट्स, इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9305035029 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और मेरी कोचिंग के पास्ट ईयर परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज @java मतलब राम जी सर को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हमारी कोचिंग के पास्ट ईयर रिज़ल्ट कितने अच्छे हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से इतने अच्छे हैं जितना आपने कहीं और किसी कोचिंग का रिज़ल्ट नहीं देखा होगा। मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है बच्चों, आप वहां से फेसबुक पेज को ज्वाइन करके सारी जानकारी ले सकते हैं।